अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम ब्लगर के टेम्पलेट्स को कस्टमाइज करना सीखेंगे। इसके लिए मैं ब्लगर ओपन करता हूँ और यहाँ पे ऑनलाइन डिप्लोमा वाला ब्लॉग ओपन करता हूँ। प्रीवियस लेसन में हमने पोस्ट के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम ब्लगर के जो टेम्पलेट्स हैं उनको कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। टेम्पलेट्स पे अपने क्लिक करना है। टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। आपको जो भी टेम्पलेट्स अच्छा लगता है आप उसको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पड़े हैं, तो इनमें से आपने कोई भी टेम्पलेट्स चूज करें। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला टेम्पलेट चूज करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ इस टेम्पलेट्स को। आप बस ये वाला टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं, नॉर्मल एक टेम्पलेट है। और इसी तरह आप यहाँ से नेक्स्ट पे जाएं। आप यहाँ से नेक्स्ट देखें, इस तरह फिर नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। काफ़ी सारे यहाँ पे ब्लॉगर यहाँ पे ऐड है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट्स को भी देख लेता हूँ मैं। इसी तरह यहाँ पे ये वाला एक ट्रेवल का एक टेम्पलेट है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे से कस्टमाइज करना सीखूंगा। आप कोई भी टेम्पलेट्स आप चूज कर सकते हैं। आपने चूज करने के लिए आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ये सैम्पल टेम्पलेट्स है। क्लिक करने के बाद अपने अप्लाई टू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपका टेम्पलेट जो है अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, मैं इसी टेम्पलेट्स को अप्लाई कर लेता हूँ, या फिर जो टेम्पलेट मेरे पास अप्लाई है वो ठीक है। तो आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, वो टेम्पलेट्स आपका अप्लाई हो जाएगा। टेम्पलेट्स को अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें टेम्पलेट्स आ गया है, और यहाँ पे आपके पास लाइव टेम्पलेट आ गया। आप यहाँ से भी टेम्पलेट्स को ऐड कर सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट्स आपने ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये वाला टेम्पलेट्स आ गया। अब इस टेम्पलेट में अगर आप देखें तो आपके पास एक ही साइड बार है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपने बैकग्राउंड कलर जो भी आप यहाँ से देखें, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहे हैं यहाँ से। आप जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ। नहीं जी, आपको आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे भी कलर है काफ़ी सारे। इस तरह आप कोई और जो आपके पास इमेज है, बैकग्राउंड जो पीछे इमेज लगी हुई है, इस इमेज को रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे और भी काफ़ी सारी इमेज है, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये बटन है, इसके ऊपर काफ़ी सारी इमेज है। आपको जो भी इमेज ऐड करनी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप देखिए बिजनेस से रिलेटेड है, और ये वाली इमेज आपको चाहिए आप क्लिक करें तो देखिए ये वाली इमेज ऐड हो गई है। ये वाली ऐड करनी है, ये ऐड हो जाएगी। ये वाली ऐड करनी है, ये ऐड करनी है। आप यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी इमेज है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिहाज से, टेक्सचर है, साइंस के लिहाज से ये ऐड करना चाहें तो यहाँ से काफ़ी सारी इमेज है। आप यहाँ से कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से आप इमेज को डाउनलोड करके भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने डाउनलोड की हुई इमेज तो। यहाँ पे ये वाली इमेज इसको ऐड कर दे तो ऐड करने के बाद डन कर दें यहाँ से। तो ये देखें यहाँ पे ये इमेज भी ऐड हो गई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इमेज डाउनलोड होने के बाद ये इमेज मजे की नहीं है, मैं कोई और ऐड कर लेता हूँ। डन। ओके, ये इमेज ठीक है। अब ये मैंने ऐड कर ली।
यहाँ पे ये वही इमेज है ना। अब यहाँ पे देखें तो एडजस्ट विड्थ है। अब विड्थ में देखें तो इसकी विड्थ आप ऐड करना एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि साइड बार की विड्थ अब बहुत बड़ी ज़्यादा है तो इसको कम कर दें, यहाँ से कम हो गया। अब यहाँ पे इसकी जो विड्थ है आपके पूरे पोस्ट एरिया जो है ब्लैक की जो विड्थ है इसको भी आप यहाँ से बड़ा कर दें थोड़ा सा। आप देखें तो आपके पास ये विड्थ ऐसी आ जाएगी। अब सही देखें वीडियो भी एडजस्ट हो गया है, आपके पास साइड बार भी एडजस्ट हो गया। उसके बाद लेआउट, आप लेआउट पे क्लिक करें और लेआउट पे देखें तो आपके पास कौन कौन से लेआउट है। अब यहाँ पे आपके पास लेआउट आ गया। लेआउट में आपके पास इस तरह का लेआउट है। आप चाहते हैं कि नहीं आपके पास लेआउट जो हो वो डबल दोनों दो साइड बार हो। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, एक यहाँ पे साइड बार हो और एक यहाँ पे साइड बार हो, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप फुटर ऐड करना चाहें, आप फुटर देखें, फुटर के लिहाज से आपके पास यहाँ पे देखें तो फुटर आपके पास एक ही फुटर है। आप यहाँ से डबल फुटर ऐड करना चाहें, थ्री फुटर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें फुटर यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। और इसी तरह आप इस पे टू करना चाह रहे हैं, 2 ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए बॉडी में आपने स्लाइड आपने जो है तो साइड बार नहीं लेनी तो आप साइड बार बेशक ना लें। और यहाँ से आप साइड बार ऐड करना चाहें, आप डबल साइड बार ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इस तरह की साइड बार ऐड करना चाहते हैं तो आप ये वाली साइड बार भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये वाली साइड बार सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एडवांस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो वाली साइड बार इसके साथ ऐड हो चुकी है और विड्थ उसकी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से देखें और इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है तो एडवांस में आपके पास बैकग्राउंड आ जाता है, बैकग्राउंड कलर आ जाता है, लिंक आ जाते हैं, लिंक के कलर कैसे होने चाहिए, और इसी तरह ब्लॉग का टाइटल जो है उसका कलर कैसा होना चाहिए। ये देखिए ये ब्लॉग का टाइटल आ गया और इसको आपने चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं। इसका टाइटल कम ज़्यादा करना है कर सकते हैं। इसकी जो साइज़ है कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। टैब्स बैकग्राउंड जो हो वो कैसे हो, डेट हेडर की जो डेट होती है वो कैसी हो, गैजेट्स कैसे हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास गैजेट्स आ जाते हैं सारी चीज़ें। तो मैं लेआउट पे जाता हूँ, एडजस्ट लेआउट, और इसके लेआउट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ से साइड बार को यहाँ से थोड़ा कम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप व्यू ब्लॉग पे जाके देखें ज़रा ब्लॉग अपने। ओके, तो आप देखें अब आपका ब्लॉग कुछ बेहतर हो गया, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को ऐड भी कर सकते हैं। लेआउट में आप जाएं, अब लेआउट को चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह का लेआउट रखना चाहते हैं आप अप्लाई करें, अप्लाई टू ब्लॉग, और व्यू ब्लॉग में जाके देखें ज़रा। अब ये देखें आपके पास यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। पोस्ट एरिया थोड़ा कम हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से नॉर्मल यही रखता हूँ। इसके एडजस्टमेंट जो है वो सही कर लेता हूँ यहाँ से फिर दोबारा से। और अप्लाई कर लेता हूँ एंड यहाँ से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब सही हो गया। अब सही जब हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ से दोबारा बैक टू ब्लॉगर पे क्लिक करना है, तो बैक चले जाएंगे। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने टेम्पलेट्स के ऊपर काम किया और टेम्पलेट्स को ऐड करना सीखा। इसी तरह मोबाइल का आप टेम्पलेट देखें तो मोबाइल का आपके यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट जो आपके पास टेम्पलेट है वो ये है। आप चाहते हैं कि मोबाइल डिवाइस का टेम्पलेट्स ना हो तो आप यहाँ से नो कर लें, तो आपके पास जो मोबाइल डिवाइस है उसका टेम्पलेट सामने डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये था जी टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में आप टेम्पलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं और इन टेम्पलेट्स को कैसे काम इन पे कर सकते हैं, इनकी मॉडिफिकेशन, इनके टेम्पलेट्स को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एडिट HTML है। HTML की मदद से भी आपने कोई काम करना है। अगर आपको HTML की कोडिंग आती है तो आप HTML की मदद से भी अपने टेम्पलेट्स में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ खुद से टेम्पलेट्स जो हैं तो ऐड करना सीखेंगे। वेबसाइट से हम टेम्पलेट्स डाउनलोड करके उन टेम्पलेट्स को ऐड करना सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।